चलिए गाइज, आज स्टार्ट करते हैं माई स्कूल का थर्ड पार्ट। और हम ये वाली चीज़ें कर चुके हैं जिसमें वेयर सेलेक्ट ऑर्डर बाई हो गया, इंसर्ट इनटू हो गया, एंड और नोट भी हो चुका है। ठीक है, ओके। नल वैल्यूज़ हो चुकी है, अपडेट भी हो चुकी है और डिलीट भी। आज बात करते हैं लिमिट की। अब लिमिट क्या करता है? लिमिट करता है जैसे मेरे पास एक लिस्ट, एक टेबल के अंदर अगर हज़ार रिकॉर्ड पड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि शुरू के कुछ ही आए। ठीक है भाई, तो क्या बात कर रहे थे हम? लिमिट की बात कर रहे थे। तो लिमिट का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं एक टेबल के अंदर। मैं चाहता हूँ कि शुरू के 10 रिकॉर्ड आएँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता, क्योंकि सेलेक्ट चार फ्रॉम करोगे तो सारे रिकॉर्ड उठा के लेके आ जाएगी। तो लिमिट क्या करेगी? लिमिट जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे को पाँच रिकॉर्ड चाहिए, 10 रिकॉर्ड चाहिए या 3 रिकॉर्ड चाहिए, तो 3 रिकॉर्ड लेके आएगी फिर उस केस में। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर एंड शुरू के 3 रिकॉर्ड, फर्स्ट से लेके फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ट्राई करके देख लेना इसको। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं 3 रिकॉर्ड चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि 3 मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, 3 को छोड़ के चौथा, पाँचवा, छठा ये लेके आए रिकॉर्ड। मतलब 3 को छोड़ के फोर्थ से स्टार्ट करें, यानी 4, 5, 6 इसको लेके आए। ठीक है, ऐसे करके अगर और आगे इसमें 10 डाल दिए और ऑफसेट में 3 डाल दिया, तो 4 से लेके आगे 10 रिकॉर्ड लेके आए। ठीक है, आप इसके अंदर वेयर क्लाउज भी यूज़ कर सकते हो, लाइक 3 लिमिट करें और जर्मनी के जितने भी कंट्री के जितने रिकॉर्ड हैं उसमें 3 रिकॉर्ड लेके आए शुरुआत के। इसके अंदर भी ऑफसेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं मीन मैक्स की। जैसे कोई कॉलम है, एक सैलरी का कॉलम है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उस सैलरी में सबसे मिनिमम सैलरी किसकी है, ठीक है, या मैक्सिमम सैलरी किसकी है। तो 2 फंक्शन है मीन और मैक्स के। ठीक है, कैसे करना है इसको? इसका सिंटेक्स कैसे रहेगा? सेलेक्ट लिखो, मैक्स लिखो, यहाँ पे कॉलम का नाम डालना हो जिस कॉलम को आपको मैक्स निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि मैक्स वैल्यू होगी वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए उसके अंदर, या डबल वैल्यू हो। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम टेबल और कंडीशन डाल सकते हो भाई, जो भी कंडीशन डालनी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है सेलेक्ट मीन प्राइस फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें से एज। अच्छा, यहाँ पे जो प्राइस जो है ना, प्राइस जो कॉलम है उसका अगर तुम नाम चेंज करना चाहो तो नाम चेंज करवा सकते हो, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे एज लगा के जो यूज़ कर रखा है ना। इसका मतलब जो प्राइस का जो भी आएगा ना, जो मिनिमम प्राइस आएगा उसका कॉलम बन के आएगा स्मॉल प्राइस। ठीक है, इसका मतलब देखो मैं दिखा देता हूँ। स्मॉल प्राइस नाम का कोई वैसे कॉलम है नहीं। तो ये देखो, तो ये सबसे स्मॉल, वो कम से कम प्राइस था, मिनिमम प्राइस था, तो इसका कॉलम का नाम आया स्मॉल प्राइस, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका नाम स्मॉल प्राइस करके दिया था। एज क्या करता है? टेम्परेरी उसका नाम चेंज कर देता है एक बार के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे इसका नाम डाल दिया। अगर प्राइस रखना चाहो तो प्राइस भी रख सकते हो, अगर कुछ भी नहीं रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्राइस को ही रख देगा शायद। ये देखो मीन प्राइस करके दिखा दिया इसमें। यहाँ पे उस कॉलम का टेम्परेरी नाम चेंज करना हो, ठीक है, तो आप करवा सकते हो। छोटा प्राइस, ठीक है, ये देखो छोटा प्राइस करके आ गया। वैसे ही मैक्स को करना है, मैक्स लिखो, जिस कॉलम का मैक्स निकालना है उसको कॉलम का नाम प्रॉपर पास करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद जो भी नाम चेंज करना है उसका, एज का मतलब अलियास, मतलब उसका कोई शॉर्ट नेम, कुछ और नाम डालना, शॉर्ट नेम नहीं, कुछ डिफरेंट नाम डालना। ठीक है, ये देखो सबसे बड़ा प्राइस आ गया इसमें। चलिए, ये था 2 फंक्शन मीन और मैक्स का। उसके बाद आता है काउंट और एवरेज का और सम का। जैसे मीन मैक्स निकालना वैसे काउंट का निकाल सकते हो, उसका एवरेज निकाल सकते हो, उनका सबका सम निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे देखते हैं ये देखो, मैं चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट आईडी है ना, मैं चाहता हूँ कि कितने प्रोडक्ट हैं उसके अंदर। हो सकता है कि प्रोडक्ट आईडी 1000 से स्टार्ट होके 1000 है, फिर 1002 है, 1005 है, 1008 है, 1015 है, ऐसे करके 100 रिकॉर्ड हैं। तो मेरे को पता नहीं लग रहा कितने रिकॉर्ड है उसके अंदर। तो आपको काउंट करने हैं ना, तो उसके इसमें करो सेलेक्ट काउंट और प्रोडक्ट आईडी, कोई भी किसी कॉलम में डाल दो जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, जिसके अंदर नल ना हो। तो प्रोडक्ट आईडी लिख दो और उसका काउंट करके आपको बता देगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रोडक्ट आईडी को काउंट करेगा कितनी प्रोडक्ट आईडी हैं। ये देखो 77 प्रोडक्ट आईडी हैं। इसका नाम चेंज करना चाहो टोटल आईडी, तो एज लगा के टेम्परेरी आप चेंज भी करवा सकते हो, तो छोटा बड़ा कुछ भी लगा सकते हो आप। ये देखो टोटल आईडीज करके आ गया, और ना रखोगे तो एज इट इज इसको काउंट करके दिखा देगा ये। वैसे ही एवरेज निकालनी है। मैं चाहता हूँ कि जितने प्राइस है ना उनको सबको ऐड करे
सबको ऐड करने के बाद में उसको डिवाइड कर देगा। जैसे 77 रिकॉर्ड है तो 77 से तो उसका क्या आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है, प्राइस का। ये देखो एवरेज निकाल के इसको सबको ऐड किया और डिवाइड कर दिया, 77 जितने भी अकाउंट जितने भी आइटम है उससे डिवाइड कर दिया, तो भी जो भी फॉर्मूला होता है ना अपने आप लगा लेगा ये। ओके, उसके बाद सम है, मैं चाहता हूँ कि सबका सम निकाल दे, क्वांटिटी है जितने उसका सम निकाल दे कि भाई कितनी टोटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये लीजिए, तो इतनी टोटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी के ऊपर लगाया मैंने सम फंक्शन को। ये कुछ एक फंक्शन है इसके अंदर, जैसे मीन, मैक्स, एवरेज, सम, काउंट, ठीक है। आपको कम से कम हर एक फंक्शन को 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। मीन, मैक्स की, लिमिट की, ऑफसेट भी यूज़ करना है, कंडीशन भी लगा के देखनी है इसमें अंदर। इसके अंदर भी आप वेयर कंडीशन लगा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जर्मनी कंट्री के जो क्वांटिटी है ना, जर्मनी कंट्री के प्रोडक्ट की क्वांटिटी उनको सब करना है, मतलब वेयर कंडीशन तो लगे, मतलब ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। अगर कंडीशन नहीं लगा रहे हो तो सारे के सारे प्रोडक्ट का सारे प्रोडक्ट पे ये फंक्शन अप्लाई होगा फिर उस केस में, ठीक है। वो लाइक का हम कर चुके हैं, इनका कर चुके हैं, बिटवीन का कर चुके हैं, ठीक है। अलियास तो अभी एज का बात कर रहे थे ना, वो अलियास है, ठीक है। ये बोल रहा अलियास यूज टू गिव ए टेबल और कॉलम और इन टेम्प्रेरी नेम, यानी कॉलम या टेबल का टेम्प्रेरी नेम देने के लिए आप अलियास यानी एज का कीवर्ड को यूज़ करते हो, ठीक है, ठीक है। अलियास का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कॉलम का नाम प्रॉपरली रीडेबल हो जाए, है ना, कि लार्जेस्ट प्राइस है, मिनिमम प्राइस है, एवरेज है, ठीक है। एज कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम, कॉलम नेम के बाद एज लगा के उसका ये लिख सकते हैं। वैसे टेबल का नाम भी चेंज करवा सकते हैं टेम्परेरी रूप से इसका, ठीक है। तो आप ना ऐसी बड़ी सी टेबल क्रिएट कर लो, उसके अंदर कुछ इंटीजर की वैल्यू डाल लो, कुछ ये चीज़ डाल लो, ठीक है। जॉइंस को अभी हम नहीं कर रहे, जॉइंस वगैरह को, ठीक है। ओके, यूनियन को भी नहीं करेंगे और इसको भी नहीं कर रहे, अभी इसको भी नहीं कर रहे, हम चलेंगे यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने का, हमने देख लिया था, ठीक है। डेटाबेस को अगर ड्रॉप करना, डिलीट करना डेटाबेस को, तो ड्रॉप लिखो, डेटाबेस लिखो और डेटाबेस का नाम लिखो, डिलीट हो जाएगा, फिर डेटाबेस ही कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक डेटाबेस के अंदर आपकी 5 टेबल है ना उस डेटाबेस में, तो सारी टेबल भी खत्म हो जाएंगे, उठ जाएंगे, ठीक है। डेटाबेस देखने के लिए ये यूज़ करते हैं। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, सो डेटाबेसेस, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला डेटा दो के देखते हैं, ड्रॉप डेटाबेस और ये डेटाबेस का नाम सेमीकोलन। तो ये बोल रहा है कि इसको अलाउड नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिएट कर लेता हूँ पहले, तो क्रिएट डेटाबेस ABC, ठीक है। ओके, सो डेटाबेसेस, ठीक है। अब ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप ABC, ड्रॉप डेटाबेस ABC, ठीक है। डेटाबेस गायब हो गया, सो डेटाबेसेस गायब हो गया यहाँ से। चलिए अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, कीज़ के बारे में बात करते हैं, प्राइमरी की के बारे में। तो प्राइमरी की क्या चीज़ रहेगी, तो सबसे पहले मैं डेटाबेस को यूज़ करता हूँ, स्कूल वाले का डेटाबेस, ठीक है। स्कूल डेटाबेस को यूज़ कर लिया, डेटाबेस यूज़ हो गया, तो मैं करता हूँ क्रिएट टेबल, और टेबल होगी टीचर, ठीक है। और कॉलम का नाम है आईडी किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी, और इसको क्या लगा दिया, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की होती है, उसका फ़ायदा ये रहेगा, व्यस्त बोलेगा, प्राइमरी की जो इसका मतलब वो है, जो कॉलम है उसके अंदर सारी की सारी जो वैल्यूज़ होंगी उस कॉलम के अंदर, वो सारी यूनिक वैल्यूज़ होंगी, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। अगर डुप्लीकेट वैल्यू डाल ली भी तो एरर आ जाएगी तुरंत, ठीक है। जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर सारे यूनिक होंगे, गलती से अगर किसी ने डाल भी दिया तो एरर आ जाएगी, नल वैल्यू आएगी नहीं, अलाउड नहीं होगा इसमें, ठीक है। यानी उस ऐसे मत करियो कि उसने वैल्यू ना दी, वैल्यू देनी पड़ेगी, नहीं तो एरर आ जाएगी, ठीक है। मैं लेता हूँ टीचर का नाम, ठीक है, मैंने लिया टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने ली सैलरी, उसके बाद एंड, ठीक है। टेबल क्रिएट हो गई, चेक करनी है, ये देखो डेस्क लिख के ना, डिस्क्राइब और टीचर, टेबल का नाम टीचर, ये देखो इसने बता भी रखी है, देखो प्राइमरी की इसके ऊपर अप्लाई हो गई है की के ऊपर, ठीक है। एक टेबल में केवल एक कॉलम पर प्राइमरी की डाल सकता हूँ, ठीक है, मल्टीपल पर नहीं डलेगी। चलिए क्रिएट हो गया, अब तो इंसर्ट करके देते हैं, इंसर्ट इनटू टीचर और वैल्यूज़, ठीक है। तो 100 राम और इसकी सैलरी डाल देते हैं, ठीक है। आगे अगर मैं सेम की से दोबारा डाल लूँ तो ये डिफरेंट वैल्यू डाल सकता हूँ मैं,
और इसकी भी डाल दी, लेकिन की मैंने सेम डाल दी इसके अंदर तो देखो इसने एरर थ्रो कर दी कि डुप्लीकेट एंट्री सो, यानी टीचर क्या है, प्राइमरी की है, तो आप नहीं डाल सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइमरी की बना दिया था मैंने इसको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। ठीक है, ये देखो दूसरी जो शाम की वैल्यू डाली थी मैंने, एरर आ गई, तो ऐड नहीं हुई थी इसमें। नेम तो सेम उसकी। हाँ नेम, क्योंकि मैंने इसी को बनाया था क्रिएट टेबल करने के टाइम पे, मैंने प्राइमरी की किसको बनाया था, इस कॉलम को बनाया था मैंने। हाँ, क्योंकि इंट के बाद आपको प्राइमरी की बताना पड़ेगा भाई किसको ले रहे हो। तो कोशिश करना कि प्राइमरी की केवल वो कॉलम रहे जिनकी वैल्यू डिफरेंट हो। ठीक है, अगर सेम वैल्यू आ गई, हाँ नेम के अंदर आप सेम वैल्यू डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 102 लिख दिया और शाम लिख दी, सैलरी भी सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी एक टेबल के अंदर केवल एक ही कॉलम आपका यूनिक रह सकते हो, क्या बोलते हैं वो, प्राइमरी की हो सकता है। अगर आपको चाहिए कि जो नेम है वो भी यूनिक हो जाए, अब तो यूनिक हो नहीं सकता क्योंकि मैंने 2 वैल्यू डाल दी इसके अंदर। चलो मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ एक कॉलम को, तो डिलीट फ्रॉम टीचर वेयर ID इक्वल टू 102। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार नेम है ना, अब तो तुझे टेबल क्रिएट करने के टाइम आपको इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि नेम को और दोनों के दोनों यूनिक हो, तो इसको तो आप क्रिएट कर दो प्राइमरी की, और इसको आप एक और क्लाउज होता है, एक और क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्ट्रेंट होता है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट एक नई टेबल क्रिएट कर रहा हूँ स्टाफ करके। ठीक है, स्टाफ की ID इंट और प्राइमरी की। ठीक है, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि सारे स्टाफ का नाम ना यूनिक होना चाहिए, तो नेम। ठीक है, और नेम किस टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का। अब देखो दोबारा से प्राइमरी की मत क्रिएट नहीं करना है आपको, क्योंकि एक ही क्रिएट हो सकती है एक टेबल के अंदर। तो अगर आपको इसको भी यूनिक करना है तो क्या करोगे आप, यूनिक नाम का एक कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है, वो यूज़ करना है। क्लियर है ये चीज़? चलिए मैं 2 ही चीज़ें रख रहा हूँ। देख लेते हैं यूनिक करके क्या चीज़ है। अच्छा, तुम्हें कई बार ये देखने को मिलेगा वेरकर भी एक तरह से टेक्स्ट की टाइप का ही होगा। इसके अंदर 3 तरह की टाइप होती हैं, एक तो वेरकर, एक कैर और एक है टेक्स्ट। ठीक है, यूनिक 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 आप यूनिक बाद में भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैं बोल लूँ यहाँ पे यूनिक ना देंगे, यहाँ पे भी आप डाल सकते हो यूनिक लिखा, यूनिक, और किस कॉलम को बनाना है, मैं चाह रहा हूँ कि नेम कॉलम को यूनिक कर दे, हो नहीं रहा। तो मैं ना टेक्स्ट की बजाय मैं क्या करता हूँ, वेरकर को यूज़ करता हूँ, वेरकर। तो जो वेरकर के अगर यहाँ पे जो लिखा ना ये 255, इसका मतलब जो भी आप टेक्स्ट डालोगे ना वो 255 की करेक्ट लेंथ का होगा, इससे ऊपर का नहीं होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 30, तो 30 से ऊपर नहीं होगा, और मैं बना रहा हूँ इसको यूनिक। ठीक है, ये देखो हो गया। वेरकर भी क्या है, वेरिएबल करेक्टर, यानी आपका जो करेक्टर है वो वेरिएबल टाइप को बोल सकते हैं आप। ठीक है, बाकी 30 की लेंथ का होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम डिस्क्राइब करके देखेंगे अब टेबल को, डिस्क्राइब टीचर, ये देखो टीचर नहीं सॉरी स्टाफ, गाजिए इसमें नेम है वो वेरकर टाइप का है, और उसके अंदर नल वैल्यू आ सकती है, यूनिक इसके ऊपर प्राइमरी की लगी है। जिस कॉलम के ऊपर यूनिक लगी होगी इसका मतलब उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। प्राइमरी की के केस में भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पे और यहाँ पे क्या चीज़ है, प्राइमरी और यूनिक के अंदर बस एक डिफरेंस है कि प्राइमरी की है उसके अंदर नल नहीं आ सकता, कभी भी एक वैल्यू भी नल नहीं आएगी। ठीक है, और जो यूनिक का जो कॉलम है उसके अंदर एक नल वैल्यू अलाउड है। ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टाफ। ठीक है, 101, और यहाँ पे मैंने डाल दिया क्या बोल रहा है ये,
इंसर्ट इनटू स्टाफ और वैल्यूज़, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको, जैसे मैं कॉलम को मिस कर रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ आईडी, ठीक है, और मैं आईडी में डलवा रहा हूँ, केवल आईडी में, ठीक है, यानी मैंने नेम को मिस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा शायद, ऐसे करके ना, ऐसे करके आईडी, उसके बाद वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में मैंने डलवा दिया 101, ठीक है, यानी इसने नेम को मिस कर दिया। नेम में क्या जाएगा, फिर नल आ जाएगा, लेकिन एक ही नल वैल्यू लाउड है। अगर मैं दूसरी बार डालने की कोशिश करूँगा तो एरर आनी चाहिए थी। देखिए यूनिक में यार वैल्यू नल नहीं आनी चाहिए, पता नहीं इन्होंने चेंज कर दिया होगा, बाकी ठीक है। मतलब इसके अंदर अलाउड है नल वैल्यू, बट आप प्राइमरी की के अंदर नहीं डाल सकते। मैं बोल रहा हूँ कि प्राइमरी की को मैं नहीं डालना वैल्यू, और नेम में डलवा रहा हूँ मैं अब की बार, ठीक है। एरर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको वैल्यू देनी पड़ेगी इसकी। आगे बात समझ में, प्राइमरी की इसकी तो वेर केयर का भी यूज़ कर सकते हो आप, और टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हो, और एक केयर नाम की चीज़ है उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको डिफरेंस देखना है, क्या डिफरेंस है, ऑनलाइन चेक करवा सकते हो कि क्या डिफरेंस है। एक बार टेबल क्रिएट हो चुकी है ना, एक बार कोई भी टेबल, तो उसके बाद भी आप इसके अंदर कोई भी कंस्ट्रेंट डाल सकते हो, यूनिक का भी डाल सकते हो और प्राइमरी का भी डाल सकते हो। डालना कैसे है, अल्टर लिखो, टेबल का नाम, ऐड लिखो, जैसे आपको यूनिक ऐड करना है तो यूनिक लिख दो, और किस कॉलम पे ऐड करना है उस कॉलम का नाम डाल दो, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है भाई, तो ये प्राइमरी की होगी अपनी। इसके एग्जांपल देख लेना, इसके बारे में थोड़ी थ्योरी देख लेना, क्या चीज़ यूनिक की क्या चीज़ है। नोट नल कॉन्स्ट्रेंट है एक, ये देख लेना कॉन्स्ट्रेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। एक नोट नल है, एक यूनिक है, एक प्राइमरी की, एक फॉरेन की, एक चेक और डिफ़ॉल्ट, और क्रिएट इंडेक्स, ठीक है। आने वाली क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। यूनिक का कर चुके हम, और प्राइमरी की का कर चुके हैं। नोट नल का कर लेना, वैसे तो सिंपल है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे इसको, ठीक है। 2 क्लासेज में अपना ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है गाइस। इनकी प्रैक्टिस करो,